चंदन कुमकुम तुलसी दल, फिर हाजिर हैं हम। सुंदर सुखद सुनहरा पल, फिर हाजिर हैं फिर हम। हाजिर है। नूतन शब्द अर्थ और नूतन भाव प्रभाव लिए, शेर शायरी गीत गजल, फिर हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं रंजन मिश्र बिरागी, वडोदरा गुजरात से। और एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम काव्य संध्या को लेकर। मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात प्रांत की यह साप्ताहिक कार्यक्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी शनिवार शाम 9 बजे हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में, कुछ नए फूल लेकर, काव्य फूल लेकर के। इस समय बसंत का मौसम चल रहा है, हर तरफ प्रकृति सज धज के बैठी हुई है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, पतझड़ का मौसम जा रहा है, नई रंगीनियां लौट के आई हुई हैं। तो उनसे मिलता जुलता जो काव्य होगा वो आज आपको सुनने को मिलेगा। एक तरीके से ये बसंतोत्सव भी है। और हमारे साथ देश की नामचीन कवित्रियां जुड़ चुकी हैं, जिनका मैं परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ देखिए डॉक्टर राखी कटियार जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और उनका कोई शान ही नहीं है। तरह मैं उनको जब बुलाऊंगा तो उनके बारे में भी बताऊंगा, आपसे उनका परिचय करवाऊंगा। सोनी सुगंधा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। धन्यवाद मैडम हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनी सुगंधा जी हमसे झारखंड से जुड़ रही हैं। थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे मिश्र जी, महेश चंद्र मिश्र जी सूरत से। और जैसा कि हमारी कार्यक्रम की परंपरा है, हम अपने हर कार्यक्रम को माँ वीणा पाणी की वंदना से शुरू करते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए मैं वीणा पाणी की वंदना के लिए, माँ शारदे की वंदना के लिए डॉक्टर राखी कटियार मैडम को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और माँ शारदे की वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज करें। डॉक्टर मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। राष्ट्रीय कवि संगम के इस मंच से आप सभी सुनने वालों और देखने वालों का हार्दिक स्वागत है। और आप सदैव ही अपनी उपस्थिति से हम सबका आत्मबल बढ़ाते हैं। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। संसार तेरा अखिल प्रेममय हो। हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे दे। ज्योतिर्मयी सुर का संसार दे दे। संसार में प्यार ही प्यार भर दे। संसार में प्यार ही प्यार भर दे। सत्यम शिवम सुंदरम की ही लय हो। सत्यम शिवम सुंदरम की ही लय हो। हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। कमलासिनी विश्व मुखरित तू कर दे। पीड़ा विलग सुख समाहित तू कर दे। पीड़ा विलग सुख समाहित तू कर दे। वीणा के तारों में हर मन अभय हो। वीणा के तारों में हर मन अभय हो। हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। संसार तेरा अखिल प्रेममय हो। हंसासिनी तेरी, हंसासिनी तेरी, हंसासिनी तेरी जय हो, विजय हो। बहुत सुंदर वाणी वंदना, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। हंसासिनी तेरी जय माँ जय हो। बागेश्वरी। हंसासिनी, और हंसासिनी। शब्दों शब्दों अर्थों शब्द प्रबंधों की देवी को नमस्कार।
छंदो बंदो रस रंगों की अधिष्ठात्री को नमस्कार। तो बहुत सुंदर वाणी वंदना किया डॉक्टर साहिबा ने, और इसी के साथ जब इतना सुंदर वाणी वंदना के साथ हमारे कार्यक्रम का आगाज हुआ है तो यकीनन ये अपने पूरी ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और हमसे कुछ तकनीकी समस्या के कारण सोनी सुगंधा जी हमारे अभी नेटवर्क से बाहर हो गई हैं। दोबारा से हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कविता का अपना महत्व होता है। हम हर शनिवार को कविताओं का ये शो लेकर के क्यों आते हैं और उसका क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करता है। तो एक दिन हमने लिखा था कि जब जब मनुष्य का हनुमत रूपी पौरुष सीता रूपी लक्ष्य खोजते थक जाता है, जब जब मनुष्य का हनुमत रूपी पौरुष सीता रूपी लक्ष्य खोजते थक जाता है और किसी सागर रूपी व्यवधान किनारे एक निराशा से भर करके रुक जाता है, तब किसी जामवन रूपी कविता को ही, तब कविता का रोल क्या है कि तब किसी जामवन रूपी कविता को ही शब्दों में तूफान लिए आना पड़ता है और हनुमत रूपी पौरुष को झकझोर जगा उसका समस्त बल स्मृति में लाना पड़ता है। तो यह क्या बात है, वाह वाह वाह। यह कविता है जो कि उसकी बल को उसकी स्मृति में लाया आता है कि जब जब मनुष्य का अर्जुन रूपी अंतस, जब जब मनुष्य का अर्जुन रूपी अंतस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र से डर जाता है और युद्ध नहीं संघर्ष नहीं कहकर कायर सा रण बीच छोड़ गांडीव तीर पिछड़ा आता है, तब किसी माधवन रूपी कविता को ही गीता का उद्घोष लिए आना पड़ता है और अर्जुन रूपी अंतस को निर्भय करने हित विश्व रूप से परिचय करवाना पड़ता है। तो क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे हिसाब से कि एक रोल ये भी है कि हमें जागृत करती है, फिर से जामवंत बन के हमें हमारे भावनाओं को, हम जो चीज कर सकते हैं बट उसको भूले हुए हैं, उस भावनाओं को भी उजागर करती है। तो आइए, हम जो फिर से जुड़ चुके हैं सोनी सुगंधा जी से, बीच में इनसे नेटवर्क हमारा अलग हो गया था और एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं सोनी जी का। और इससे पहले कि दोबारा नेटवर्क में कोई समस्या आए, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं सोनी जी आए अपने काव्य पाठ के लिए। और इनको पुकारने से पहले मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। इस समय वसंत का मौसम चल रहा है, वसंतोत्सव चल रहा है और वसंत को कामदेव का पुत्र कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब कामदेव के यहाँ पुत्र उत्पत्ति हुआ तो प्रकृति जितना साज सज्जा कर सकती थी उस साज सज्जा में सज गई, और तभी से यह प्रकृति इस मौसम में यूं सज धज के आती है। और इस मौसम में जब एक नायक नायिका एक दूसरे से अलग है तो एक दूसरे के लिए क्या कहेंगे, उस भाव पर 4 पंक्तियां कि गीत किसको सुनाता तुम्हारे बिना, गीत किसको सुनाता तुम्हारे बिना, मीत किसको बुलाता तुम्हारे बिना, तुम जहां हो वहां से चली आओ ना, मुझसे गाया न जाता तुम्हारे बिना, मुझसे क्या बात है, वाह। तो लागे मगहर सी काशी, इन्हीं पंक्तियों के साथ बुला रहे हैं कि लागे मगहर सी काशी तुम्हारे बिना। मगहर अलग बात के लिए प्रसिद्ध है, काशी अलग बात के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन काशी में खड़ा होकर भी हमें मगहर जैसी फीलिंग आ रही है क्योंकि तुम नहीं हो पास में। काशी मुक्ति का प्रतीक है और कहते हैं कि मगहर ऐसी जगह है कि जहां पे मृत्यु होने पे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तब सुने पंक्तियां कि लागे मगहर सी काशी तुम्हारे बिना, गंगा तट पर मैं प्यासी तुम्हारे बिना, राजमहलों दुमहलों में पसरी पड़ी, उर्मिला की उदासी तुम्हारे बिना, उर्मिला की। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है सोनी सुगंधा जी का। नमस्कार, धन्यवाद रंजन साहब, और नमस्कार करती हूँ मैं राखी कटियार दीदी को, और धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के इस पटल को जिन्होंने मुझे 1 महीना के अंदर दोबारा ही आमंत्रित कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है और आपका संचालन भी काबिले तारीफ है। जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि सावन का, ये फागुन का महीना है और बसंत का महीना जाता है और बसंत भी रहता है फागुन के साथ साथ, तो
कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष का कैसे इंतजार करती है, इन भावों को आपने बताया था अपनी रचनाओं के माध्यम से। अपने कंत का कैसे प्रतीक्षा करती है। मैं वहीं से शुरू करती हूँ। वैसे मैं ओज की कवयित्री हूँ। लीला है फागुन चले आओ साजन, सजीला है फागुन चले आओ पाहुन, सुनो मेरे मन की पुकार, सुनो मेरे मन की पुकार। फूलों पे रंगों पे बिरहिन के अंगों पे, फूलों पे रंगों पे बिरहिन के अंगों पे, छाई है हर सू बहार, छाई है हर सू बहार। व्यथित हैं ये नैना हुए मान बैना, व्यथित हैं ये नैना हुए मान बैना, लुटे दिल के चैनो करार, लुटे दिल के चैनो करार। कि अब ना सताओ दरस तो दिखाओ, अब ना सताओ दरस तो दिखाओ, मिलो लेके डोली कहाँ, मिलो लेके डोली कहाँ। बहुत बहुत आभार। बस ये अभी फिलहाल प्रभात खबर का 2 दिनों पहले ही कार्यक्रम था, तो मैंने लिखने की कोशिश की थी। मुझे अचानक से याद आया कि नहीं, इस भाव से कुछ है मेरे पास। हमारे साथ जितने भी हमारे श्रोता वर्ग और दर्शक वर्ग के लोग हैं, गुणीजन हैं, सबको नमस्कार। उनके बिना तो कोई भी यज्ञ साहित्यिक अनुष्ठान परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो आप सबको प्रणाम करना ही सबसे प्रथम हम लोगों का दायित्व बनता है। सबका नमस्कार। जिस कलम में शौर्य साहस ओज की हुंकार हो, 4 पंक्तियां। जिस कलम में शौर्य साहस ओज की हुंकार हो, उस कलम की चेतना का स्वर प्रखर साकार हो, स्वाभिमानी स्वावलंबी सत्य का संकल्प ही, स्वाभिमानी स्वावलंबी सत्य का संकल्प ही, राष्ट्र कवि दिनकर की सम्यक भावना का सार हो। क्या राष्ट्र कवि दिनकर की सम्यक अद्भुत का सार, यही हमारा प्रण होना चाहिए। राजीव सक्सेना साहब लिख रहे हैं, सोनी जी आपने सौंदर्य को प्रेममय बना दिया। बहुत बहुत आभार सर। 4 पंक्तियां देश के वीर जवानों के लिए। कि वीर जवानों तुम थाती हो मेरे हिंदुस्तान की, वीर जवानों तुम थाती हो मेरे हिंदुस्तान की, तुमने लिखी गगन पर गाथा लोहू से अभिमान की, और थर्राता है काल स्वयं जब रण में गर्जन करते, थर्राता है काल स्वयं जब रण में गर्जन करते हो, तुमसे 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 जीवित श्वेत परी है भारत के सम्मान की, तुमसे जीवित श्वेत परी है भारत के सम्मान की। और देश के युवाओं के आह्वान में मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय कवि संगम है, राष्ट्र चेतना की बात करता है ये मंच। तो हमारे देश के युवा ही हमारे राष्ट्र के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए। मिटा इस देश के कण कण में जो फैली अराजकता, मिटा इस देश के कण कण में जो फैली अराजकता, बढ़ा उन्माद आतंकी भरी मानस में बर्बरता, बढ़ा उन्माद आतंकी भरी मानस में बर्बरता, भुजाएं गर नहीं फड़की लहू बुला नहीं तेरा, भुजाएं गर नहीं फड़की लहू बुला नहीं तेरा, तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता, तो फिर इतिहास तेरे नाम पर लिख देगा कायरता। अद्भुत। मैं ओज पढ़ूं आगे कि फिर श्रृंगार का महीना है, ये पूरा ही श्रृंगारित रहता है बसंत और फागुन।
मैं क्या पढ़ूं, आप लोग जैसा मुझे बढ़िया बढ़िया, आदेशित आप दोनों कीजिए। बहुत अद्भुत पढ़ रही हैं, आप पढ़िए, जो आपका मन करे पढ़ें, आप चाहे श्रृंगार पढ़ें चाहे मैं ओज पढ़ें, घनाक्षरी पढ़ती हूँ। पढ़िए। होली का त्योहार बहुत करीब में है, मैं बिल्कुल। पढ़ती हूँ। हम्म। फूलते पलाश लाल झूम रही आम डाल, फूलते पलाश लाल झूम रही आम डाल, हवाओं में घिर गया प्रीत का खुमार है, बहुत खूब। हवाओं में घिर गया प्रीत का खुमार है। भंग की तरंग लिए नेह की उमंग लिए, भंग की तरंग लिए मन में उमंग लिए, श्याम हर बाल हुआ राधा हर नार है, श्याम हर बाल हुआ राधा हर राधा। नार है। खेलते रही मुसंग जान गुरुदास राम, खेलते रही मुसंग जान गुरुदास राम, भारत के अंगना में उतरी बहार है। देश बैर भाव भूल, देश बैर भाव भूल, नेह की तरंग झूल, दिल से मिलाओ दिल होली का त्योहार है, दिल से मिलाओ दिल होली का बहुत खूब, बहुत त्योहार खूब। दिल है। से मिलाओ जब दिल होली की होली। बात आती है तो सवैया एक रखना चाहूंगी मैं सभी हम्म। दर्शकों का हार्दिक आभार। जी। बहुत सारे रंग दर्शक हमसे लिए जुड़े हुए हरी हैं जो हाथ लगातार आपके लिए खड़े संग टिप्पणियां कर रही खेल हैं। रही रसिका प्रिय होरी, जी। रंग लिए हरी हाथ खड़े संग खेल रही रसिका प्रिय होरी, लाल गुलाल मलोहरी ने अरु रंग रंगा दई चुनर कोरी, लाल गुलाल मलोहरी ने अरु रंग रंगा दई चुनर कोरी, श्याम सुरंग रंगी नयना, श्याम सुरंग रंगी नयना, थिर के मृदु स्वप्न रिझावत गोरी, थिर के मृदु स्वप्न रिझावत गोरी, प्रेम सुधारस भीग गई, प्रेम सुधारस भीग गई, मुख चंद्र सुकोमल श्याम चकोरी, क्या बात। प्रेम सुधारस भीग गई, मुख चंद्र सुकोमल श्याम चकोरी। बहुत खूब। बहुत बहुत आभार। और लगता है मेरा समय लगातार हो गया होगा। लगातार लगातार आपके आपके लिए जो टिप्पणियां आ रही है मैं उसको पढ़ देता हूँ। देखिए, हमारे साथ महेश चंद्र मिश्र जी लिख रहे हैं, अद्भुत सोनी जी। राजीव सक्सेना जी लिख रहे हैं, वाह, ओज की लहरें भी बहुत दिव्यता लिए हुए हैं, बधाई आपकी ओज वाली कविता के लिए। जय माँ भारती। सोनी जी स्वागत, अद्भुत पढ़ रही हैं आप, और रंगों की वर्षा करने के लिए हार्दिक आभार। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए, और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दिया, और आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे सारे दर्शक भाव विभोर हो गए। बहुत बहुत आभार सभी आपकी दर्शकों पंक्तियां का, सुन के। राष्ट्रीय कवि संगम का, और हमारी बड़ी बहन का, आपका। सोनी सुगंधा जी, आपकी जो काव्य पाठ था उससे समस्त वातावरण सुगंधित हो गया है, और वाकई। हम सब अनुभूत कर पा रहे हैं, उस सुगंध को महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ। दरअसल बहुत में सुंदर। कविता कविता जो इन्होंने पढ़ी उसमें हम सब खुद को भी शामिल पाए, चाहे इन्होंने हाँ ओज पढ़ा चाहे इन्होंने जी श्रृंगार पढ़ा, उसमें जी हमें अपना भी प्रतिनिधित्व मिला। तो कविता, कभी मैंने लिखा था कि कविता लिखते वक्त कभी तुम सब कुछ मत लिख देना, एक रिक्त आकाश पाठकों के हित भी रख देना, क्या बात है। जिसमें जिसमें पढ़ने वाले अपने मन के रंग भरेंगे, कुछ में भाव बहेंगे कुछ भावों के संग बहेंगे। क्या अरे बात है, वाह। ढेरों तथ्य आंकड़े भरकर बहुत ठोस मत करना, एक बहाव रखना उसको खाना बदोश ही रखना, कविता लिखते वक्त कभी तुम उसे तरल ही रखना, जितना तुमसे हो सकता है उतना सरल ही रखना। क्या बात कविता है, वाह। कविता जैसे यौवन में भी बचा हुआ बचपन हो, कविता आहा, जैसे बहुत सुंदर, यौवन बहुत में भी सुंदर। बचा हुआ बचपन हो, पूरा हो पर पूरे में भी एक अधूरापन हो। क्या बात क्या है। बात है, क्या जिसको लचक है सर। जिसको जिसको पाठक करेंगे पूरा अपने अपने मन से, कुछ अपने कल्पना लोक से कुछ अपने जीवन से। तो क्या वो क्या बात है। बात कविता है। मुझे लगता है कि ज्यादा फ्रूटफुल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है,
जिसमें पाठक खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, बिल्कुल। देख पाते हैं अपने आप को भी उसमें। तो चलिए बहुत 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 धन्यवाद आभार, और बहुत प्यारी रचना आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बढ़ता हूं अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और चलता हूं वडोदरा डॉक्टर राखी कटियार की तरफ। डॉक्टर राखी कटियार अद्भुत, उनका जो लेखन है, उनका जो चिंतन है, उनका गायन जो है, गायन भी है, वो सब अपने आप में अद्भुत है। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अभी आप खुद ही देखेंगे। तो श्रेष्ठ संचालिका हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शिक्षिका हैं और न जाने क्या क्या उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनके अभिनंदन में, उनके अगवानी में मैं एक छोटा सा 4 पंक्तियां रखता हूं, फिर उन्हें आमंत्रित करता हूं। और वो आज वसंत का मौसम है तो वो वसंतोत्सव पढ़ेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो देखिए कि सुबह तुम्हारी सुध आई है। एक्चुअली इन दिनों मैं अकेला भी हूँ, मेरी मिसेस चली गई मायके, हो सकता है वो सुन रही हो तो वो भी सुने कि सुबह तुम्हारी सुध आई है, अनायास ही मेरे मन में बात पुरानी उग आई है। सुबह तुम्हारी सुध आई है। वहीं जहां हम पहली बारी मिले नदी के तीर, वहीं जहां हम पहली बारी मिले नदी के तीर, वहीं जहां पर मध्यम मध्यम शीतल मंद समीर, वहीं जहां पर दिन ढल करके चूम रहा था सांझ, वहीं जहां पर कंधों से लग झूम रहा था कांध, उसी रोज की स्मृतियां सब फिर अंतर में चुभ आई हैं। सुबह तुम्हारी सुध आई है, सुबह तुम्हारी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राखी कटियार। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं रंजन जी, और मेरा सौभाग्य है कि मिश्र जी भी जुड़ रहे हैं। क्या बात है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है राखी जी। क्या बात है, और आपके रहने से कार्यक्रम में 4 चांद जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। जी 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 जी, जस्ट मैं अभी एयरपोर्ट से घर के लिए निकला हूँ। जी जी जी, बिल्कुल आइए, स्वागत है। जी जी, तो स्वागत है राखी जी, सुनाइए। क्योंकि बसंत चल रहा है और चारों तरफ पुष्पित पल्लवित सुगंधित वातावरण है, तो एक गीत सुना रही हूँ प्रेम का। आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं, बाग संवेदना के लगेंगे मगर, प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। आवरण मन के सारे हटा दीजिए। बहुत खूब। देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, सयानापन नहीं चलता है तो कोई आवरण नहीं चलता है। प्रेम में बस वही बात कही गई है। क्या बात है। प्रेम का एक क्षण भी बहुत है प्रिय, जी लिया जो इसी में मगन हो गया, जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया। क्या बात है। जिसका अस्तित्व था एक कण की तरह, प्रेम वरदान पाकर गगन हो गया, जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, क्या बात है। जिनके चरणों को अंगद सा आशीष है, लाख चाहे कोई हिल सकेंगे नहीं, आवरण मन के सारे हटा दीजिए। बहुत प्यारी आवाज। और देखिए अगला बंद देखिए कि प्रीत जिस पे बसे उस पे दुनिया हंसे, जो सरल बन के कठिनाइयों को डसे, प्रीत जिस पे बसे उस पे दुनिया हंसे,
जो सरल बन के कठिनाइयों को डसे, प्रेमी की याद के स्वच्छ संवाद के, बिखरे भावों को तो प्रेम बंधन कसे। आप पहरे बिठाएंगे आलाप पर, आप पहरे बिठाएंगे आलाप पर, मौन के होठों को सिल सकेंगे नहीं। आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं। आवरण मन। और अंतिम बंद देखिए कि ये है मीठी चुभन, मत भिगोना नयन, मन को शीतल रखो, मत लगाओ अगन। ये है मीठी चुभन, मत भिगोना नयन, मन को शीतल रखो, मत लगाओ अगन। राखी भाषा कोई भी समझती न हो, प्रेम की भाषा लेकिन समझता है मन। घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव दो चार देंगे तुम्हें लोग सब, घाव सारे मगर छिल सकेंगे नहीं। आवरण मन के सारे हटा दीजिए, आवरण युक्त मन मिल सकेंगे नहीं। बाग संवेदना के लगेंगे मगर, प्यार के फूल तो खिल सकेंगे नहीं। आवरण मन के सारे। बहुत सुंदर गीत, बहुत प्यारा गीत, बड़ा सुंदर भाव और बड़ी सुंदर प्रस्तुति। क्या सुंदर दिव्य और मधुर वाणी दिया है आपको मां शारदे ने। हमारे जो दर्शक गण हैं उनकी टिप्पणियां आ रही हैं आपके लिए, मैं पढ़ देता हूं। योगेंद्र मिश्रा जी आपको लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। राजीव सक्सेना जी लिख रहे हैं, वसंत लावण्य को शब्दों में बखूबी बांधा, और बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई राखी मैम। लक्ष्मी मिश्रा जी लिख रही हैं आपके लिए। महेश चंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं। तमाम दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका ऐसी टिप्पणियां आप हम तक पहुंचाते रहिए आपने। और एक और निवेदन है, आप जहां भी देख रहे हो इसको, उस पेज को फॉरवर्ड करते चलिए, उसे शेयर करते चलिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। जी राखी मैम, आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत आभार सभी जुड़े हुए दर्शकों श्रोताओं का। आपका जो ये आपकी टिप्पणियां होती हैं वो उससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। अच्छा लगता है कि आप सुन रहे हैं, ध्यान से आनंदित हो रहे हैं। तो एक गजल जो है वो तहत में पढ़ना चाहूंगी, इजाजत दे। कि फिदा हूं तुझ पे मोहब्बत की इंतहा हूं मैं, फिदा हूं तुझ पे मोहब्बत की इंतहा हूं मैं, कभी गुमा भी न करना के बेवफा हूं मैं, कभी गुमा भी न करना के बेवफा हूं मैं। और फिर देखिए कि ये जिंदगी है या सांसों का आना जाना है, ये जिंदगी है या सांसों का आना जाना है, कभी कभी तो यूं लगता है एक सजा हूं मैं, कभी कभी तो यूं लगता है एक सजा हूं मैं। कि कोई तो ढूंढ के लाए मुझे मेरी खातिर, कोई तो ढूंढ के लाए मुझे मेरी खातिर, खुद अपने आप में लगता है गुमशुदा हूं मैं, खुद अपने आप में लगता है गुमशुदा हूं मैं। शुक्रिया। कि खुदा करे कि मैं मांगू कबूल हो जाए, खुदा करे कि मैं मांगू कबूल हो जाए, तुम्हारे होठों पे मचली हुई दुआ हूं मैं, तुम्हारे होठों पे मचली हुई दुआ हूं मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि खुद अपने आप को देखो तो मुझको पालोगे, खुद अपने आप को देखो तो मुझको पालोगे, तुम्हारे सामने शफाफ आईना हूं मैं, तुम्हारे सामने शफाफ आईना हूं मैं। है
है इंतजार कि वो शख्स कह उठे आमीन, है इंतजार कि वो शख्स कह उठे आमीन, मचलते होठों पे ठहरी हुई दुआ हूं मैं, मचलते होठों पे ठहरी हुई दुआ हूं मैं। और मक्ता देखिए कि शिकार मैं भी किसी ख्वाब की नहीं राखी, शिकार मैं भी किसी ख्वाब की नहीं राखी, के इंतजार की लज्जत से आशना हूं मैं, के इंतजार के लज्जत से आशना हूं मैं, फिदा हूं तुझ पे मोहब्बत की इंतहा हूं मैं, कभी गुमा भी ना करना के बेवफा हूं मैं, कभी गुमा भी ना करना। बहुत खूब, बहुत सुंदर, क्या सुंदर गजल हुआ। मतलब इसका मतला से लेकर मक्ता तक हर एक शेर अपने आप में मुकम्मल, हर एक शेर बड़ा अद्भुत। और बहुत 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 बधाई आपको इस सुंदर गजल के लिए। और लगातार बने हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो ऐसे शेयर भी करते चले, पेज को और देते रहे। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर राखी कटियार जी वडोदरा से। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिश्र जी। इससे पहले कि उनका नेटवर्क खराब हो, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बातें रख दें। तो 4 पंक्तियों के साथ में उन्हें आमंत्रित करता हूं उनकी प्रस्तुति के लिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मिश्र जी आप ही की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो मिश्र जी को आमंत्रित करते हुए मैं 4 पंक्तियां यूं कहना चाहूंगा जो उनकी व्यक्तित्व को बताता है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तब कोई दीपक बल देना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तब कोई दीपक बल देना, जब सब लोग निरुत्तर हों तब कोई बेहतर हल देना, जो भूल चुके हैं उन सबको उनका ही ज्ञान बता देना, तुम जामवंत हो काम तेरा सोया हनुमान जगा देना। तो आइए मिश्र जी, अभिनंदन आपका, स्वागत है। जी रंजन भाई बहुत बढ़िया पढ़ रही थी, सोनी जी ने बहुत सुंदर शुरुआत की और राखी जी ने वो उसको बहुत आगे बढ़ाया। और मैं यहाँ गाड़ी में हूँ, अब कितना नेटवर्क रहेगा मुझे पता नहीं, और मैं बिना भूमिका के जल्दी जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ। तो जहाँ से सोनी जी ने शुरुआत की थी वहीं से मैं पढ़ता हूँ। ये तिरंगा गगन में फहरता रहे, ये तिरंगा गगन में फहरता रहे, हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, परिवर्तन ये रहे, खून से जिसको सींचा शहीदों ने था, खून से जिसको सींचा शहीदों से था, नाज उस पर है सारा जहां ये कहे। और एक ज्वलंत मुद्दा आजकल चल रहा है रंजन जी, एक मुक्तक उस पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। चरित यह राम जी का है, सुनो तुम ध्यान ये धर के, चरित यह राम जी का है, सुनो तुम ध्यान ये धर के, तरे जाने नहीं कितने मधुर ये गान गा करके, तनिक ना आंच आएगी सरस यह ग्रंथ है सुन लो, तनिक ना आंच आएगी सरस यह ग्रंथ है सुन लो, उछल चाहे मचा लो तुम सियासी चाल को चल के, उछल चाहे मचा लो तुम सियासी चाल को चल के। सही बात है। और एक गीत मैं पढ़ता हूं जो मुझे बड़ा पसंद है, समसामयिक है, सबके घरों में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, वहीं से कुछ पंक्तियां मैंने उठाई है कि मतभेदों से आगे बढ़कर, मतभेदों से आगे बढ़कर अब सब में मनभेद हो गए, मतभेदों से आगे बढ़कर अब सब में मनभेद हो गए, रिश्तों की झीनी चादर में जाने कितने छेद हो गए, रिश्तों की झीनी चादर में जाने कितने छेद हो गए, धन की अटूट आकांक्षा ने संबंध सभी दरकिनार किए, धन की अटूट आकांक्षा ने संबंध सभी दरकिनार किए,
भौतिकवादी सोच के आगे मनोभाव सब हार गए। और पति पत्नी और अपने बच्चे, पति पत्नी और अपने बच्चे केवल यह संसार हुए, शेष सभी अजनबी हो गए, रिश्तों के ये हाल हुए। और मैं कहना चाहता हूं कि घर के कमरे बड़े हो गए और सभी सुख साधन भी, घर के कमरे बड़े हो गए और सभी सुख साधन भी, घर के कमरे बड़े हो गए और सभी सुख साधन भी, से दिल की गलियां तंग हो गई, दिल की गलियां तंग हो गई, बंद हुए अभिवादन भी, और सुस्वागतम नहीं रह पाया, सुस्वागतम नहीं रह पाया, लिखा हुआ चौबारे पर, सुस्वागतम नहीं रह पाया, लिखा हुआ दरवाजे पर, कुत्तों से हो सावधान ये टंगा है घर चौबारों पर, तो सही है। कुत्तों से हो सावधान ये टंगा है घर चौबारों पर। और रक्त संबंधों की भी उष्णता दिन प्रतिदिन यूं क्षीण हुई, रक्त संबंधों की भी उष्णता दिन प्रतिदिन यूं क्षीण हुई, मन से मन की दूरी बढ़ती, वाणी भी श्रीहीन हुई, मन से मन की दूरी बढ़ती, वाणी भी श्रीहीन हुई, भाई भाई दुश्मन हो गए छोटे छोटे स्वार्थों में, भाई भाई दुश्मन हो गए छोटे छोटे स्वार्थों में, पुत्र अपरिचित पिता से हैं अब जाने कितने अर्थों में, चाचा चाची काका काकी, चाचा चाची काका काकी जैसे रिश्ते आज खो गए, फेसबुक पर मित्र बहुत हैं, सच्चे मित्र गिनती के हो गए, फेसबुक पर मित्र बहुत हैं, सच्चे मित्र गिनती के हो गए हैं। और रंजन जी, एक जो ज्वलंत मुद्दा है जो सब जगह दिखाई देता है कि प्यार प्रदर्शन धन से होता, प्यार प्रदर्शन धन से होता, उपहारों में परिभाषित, कटुता मुस्कानों में लिपटी, भाव स्नेह से वंचित हैं, साधन बड़े मगर सुख खोया, सबने घर में कांटा बोया, साधन बढ़े मगर सुख खोया, सबने मन में कांटा बोया, फूल सहज गमले में है अब, सबने मन में कैक्टस बोया, जो आंगन खुशियों से खिलता, जो आंगन खुशियों से खिलता, लगता है वीरान हो गया, जो आंगन खुशियों से खिलता, लगता है वीरान हो गया, संबंधों के सौ रखने का छोटा सा शमशान हो गया, संबंधों के सौ रखने का छोटा सा शमशान हो गया। बहुत बहुत आभार रंजन जी, और शायद मैं अब पहुंचने वाला हूं तो मुझे जाना पड़ेगा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप हमसे इतनी विषम परिस्थिति में जुड़े और अपनी प्रस्तुति दी है, इस बात के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। ऐसा आसान नहीं था। अभी अभी आप एयरपोर्ट से निकले हैं बाहर और घर पहुंचने से पहले आप हमसे जुड़े और अपनी प्रस्तुति दिए। तो हमारे दर्शक की तरफ से भी आपके लिए कुछ टिप्पणियां आ रही हैं। विवेक अग्रवाल जी, लक्ष्मी मिश्रा जी, होम मिनिस्ट्री से आपके फोन आ रहा है कि जल्दी घर आइए, कविता कम पढ़िए। जी 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 जी, मैं सबको सुनता रहूंगा, मैं सबको सुनता रहूंगा, और थोड़ी देर में मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंचने वाला हूँ बस।
बढ़िया, बहुत सुंदर। आपकी प्रस्तुति बहुत जोरदार थी। हमसे कनेक्ट होने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्र वंदना कर दी और जो सरोकार की बात थी वो भी रख दी। तो एक जन सरोकार से जो डेली लाइफ में हम लोग जो फील करते हैं वो चीज आपने रख दी। तो आपके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि वक्त की जो मांग है उस मांग को मनमीत लिखो, हार की दहलीज पर होकर खड़े तुम जीत लिखो, हर तरफ ही दर्द है, करुणा है, पीड़ा शोक है, ए कवि कविता में ही तुम सांत्वना के गीत लिखो। क्या बात है, वाह। कविता में ही तुम प्रार्थना के गीत लिखो। तो ठीक है, मैं कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाता हूँ। और आगे क्या बढ़ना है? आगे अब हम बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। इतनी देर से जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं रंजन जी जो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बड़े वेदों और पुराणों से चीजें निकाल के लाते हैं और हम सबके बीच में रखते हैं। बहुत कुछ कंठस्थ है उन्हें, ये बहुत उनकी बड़ी विशेषता है। आप देख ही रहे हैं संचालन किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं। क्या बात है। हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं, होंठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं। प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले, हम धधकती आंख को पानी बनाना जानते हैं। इन पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं रंजन मिश्र बिरागी जी का, जो कि बड़ोदरा से हैं। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको सुनना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है। मन नहीं भरता, मेरा तो मन कर रहा है कि आपसे एक गीत और पहले सुने। आप सुनाइए, हम लोग ने काफी समय ले लिया है। चलिए ठीक है, जैसा आपका आदेश है तो हम आगे बढ़ते हैं और 4 पंक्तियों से अपनी बात रखते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि इन दिनों मैं अकेला सा हूं और बसंत है, तो उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाता हूं कि लापता हो गए हैं तुम्हारे बिना। क्या बात है। लापता हो गए हैं तुम्हारे बिना, सुध भुला खो गए हैं, सुध भुला खो गए हैं तुम्हारे बिना। साथ में 7 सागर से गहरे थे हम, साथ में 7 सागर से गहरे थे हम, बुलबुला हो गए हैं तुम्हारे बिना। क्या बात है, वाह 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 वाह। बुलबुला हो गए हैं तुम्हारे बिना। आगे देखिए कि सब अधूरा अधूरा तुम्हारे बिना, सब अधूरा अधूरा तुम्हारे बिना, ख्वाब होता न पूरा तुम्हारे बिना। जो कनक कनकते सौगुनी, एक वो हमने सुना था ना, उसका एक प्रयोग देखिए यहाँ पे कि ता खाए वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए। तो वहां से एक चीज निकाल के लाए हैं इधर, देखिएगा कि सब अधूरा अधूरा तुम्हारे बिना, ख्वाब होता न पूरा तुम्हारे बिना। जो कनक स्वर्ण के भाव भावित रहा, अर्थ पाता धतूरा तुम्हारे बिना। क्या बात है, वाह। तुम्हारे बिना कि यह कठिन खेल खेले तुम्हारे बिना, नित विरह दंस झेले तुम्हारे बिना। हर तरफ भीड़ है, लोग हैं यूं बहुत, किंतु हम हैं अकेले तुम्हारे बिना। तो इन्हीं बहुत सुंदर आगे बढ़ाते हैं और बसंत पर एक छंद सुनाते हैं। स्वागत है। बसंत में मौसम कैसा है, उस मौसम पर एक छंद है। और छंद में सिंहावलोकन देखिए कि कोयल कूक करे स्वर में, और शीतल मंद बयार बहे। कि जनरली मुझे डॉक्टर मैडम ने हमेशा ही ओज ज्यादातर पढ़ते हुए सुना होगा। आज बसंत में बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो कि कोयल कूक करे स्वर में, और शीतल मंद बयार बहे। पीत पुनीत भई वसुधा अनुराग बढ़े, मधुमास चले। पीत पुनीत भई वसुधा अनुराग बढ़े, मधुमास चले। अनुराग बढ़े मधुमास चले, मन रास रचे तन नाच उठे। सब संत अनंत अनंग हने, सबके मन में रति आँच उठे। सबके मन में रति आँच उठे, कुसुमा करके सुषमा सर से। कह कंत तुरंत बुलावते, तन भीगत मंद सुधावर से।
वाह वाह तन वाह वाह। भीगत मंद सुधा बरसे, मन राग बसंत के गावत है। बन बाग सजे तरु ताल सजे, जानु चांद जमीन पे आवत है। वाह वाह और वाह वाह चांद वाह। जमीन पे आवत जानी के, कि चांद जमीन पे आवत जानी के, घूंघट धानी उठावत है। चांद जमीन पे आवत जानी के, घूंघट धानी उठावत है। और घूंघट के पट खोलत देखत, रंग अनंग लुटावत है। रंग अनंग लुटावत, संग में मोहन बाण चलावत है। रंग अनंग लुटावत, संग में मोहन बाण चलावत है। और बाण के घात लगे मुस्कात, लजात विरागी बतावत है। अरे क्या बात है, वाह वाह। घात लगे मुस्कात, लजात विरागी बतावत है। तो ये बसंत था। अच्छा, मिसिर जी जाते जाते एक इशारा कर गए थे। उनका इशारा मैंने पकड़ा कि एक चर्चा इन दिनों बड़ा तेज चल रहा है श्री रामचरितमानस के ऊपर। उसके संदर्भ में तमाम भ्रांतियां कुछ फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग अपने निजी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तमाम तरीके की बातें बोल देते हैं, पर उन्हें समझना चाहिए कि यह क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, यह आई क्यों, और जब आई उस समय भारत की परिस्थितियां क्या थी। तब उस पर एक कविता मैंने लिखी है, तुलसी एक सनातनी योद्धा। इस कविता के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो, या मैं देखते हैं उसके बाद अगर समय बचता है तो हम चाहेंगे कि एक एक गीत आप लोगों से और सुने। तो स्थिति यह है कि भारत पर पूरी तरह से मुगल शासन है। कहते हैं कि तलवारें मीनारों के ऊपर उल्टी करके गाड़ दी जाती थी, और कहा जाता था कि जब तक ये तलवार उठाई न जाए तब तक सर कलम करते रहो काफिरों का। डेली जनेऊओं को तौला जाता था कि 16 मन जनेऊ जब तक मरे हुए हिंदुओं का ला के तौल न दिया जाए तब तक वह दिन पूरा न हो। तो मतलब इस तरीके से शासन चल रहा था। अब एक कविता सुनिए, तुलसी एक सनातनी योद्धा। कि एक समय जब ग्रहण लगा था भारत की तरुणाई पर, एक समय जब ग्रहण लगा था भारत की तरुणाई पर, सारी धरती नाच रही थी मुगलों की सहनाई पर। तुर्कों की तलवारें झंझन 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 बोली थी, एक तरफ से एक तरफ तक शीश उड़ाते डोली थी। भारत के ज्यादातर हिस्सों पर उनका अधिकार हुआ, भारत के राजे रजवाड़ों का कौशल बेजार हुआ। दिल्ली के पांवों में बेड़ी डाल दिया सुल्तानों ने, दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया हैवानों ने। फिर जारी आदेश हुआ कि सबको तुर्क बनाया जाए, और मना करे जो उस काफिर का मस्तक काट गिराया जाए। और एक एक कर भारत भर के सारे मंदिर तोड़े जाएं, कुछ को टूटे छोड़े जाएं, कुछ पे मस्जिद जोड़े जाएं। मथुरा से लेकर काशी तक सारे मंदिर तोड़ दिए, रामलला के जन्मभूमि पर बाबर मस्जिद जोड़ दिए। रामलला के जन्मभूमि पर बाबर मस्जिद जोड़ दिए। कि सारे प्रतिमाएं खंडित कर सब वेद शास्त्र को जला दिया, सारे प्रतिमाएं खंड। अच्छा, तब आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते जब आप गुलाम होते हैं, आप तब बहुत दुखी होते हैं जब आपसे आपका आखिरी सहारा छीन लिया जाए, आपके आस्था के प्रतीक आपसे दूर कर दिए जाएं, आपसे आपका राम दूर कर दिया जाए, आप अंतिम रूप से जिसके शरण में जाते हैं उनको आपसे दूर कर लिया जाए। तब आपको लगेगा कि अरे नहीं, अब तो मतलब आप पूरी तरह तब टूटते हैं। तब सुनिए कि मथुरा से लेकर काशी तक सारे मंदिर तोड़ दिए, रामलला की जन्मभूमि पर बाबर मस्जिद जोड़ दिए, सारी प्रतिमाएं खंडित कर सब धर्म शास्त्र को जला दिया, सब सनातनी प्रतिमानों को चुन चुन मिट्टी में मिला दिया। जितने थे केंद्र आस्था के सबको मुगलों ने मिटा दिया, और सनातनी आकाश खींच लाया, धरती पर लिटा दिया।
सनातनी आकाश खींच लाया, धरती पर लिटा दिया, और हर तरफ ध्वंस खंडहर देख हिंदू जनमानस दहल गया। कुछ भय से आतंकित होकर कुछ बहलावे से बदल गया। कुछ भय से आतंक, ये यूं ही थोड़ी ना कोई ऐसे ही 25 करोड़ लोग अरब से थोड़ी चले आए थे, ये हमारे ही लोग थे जिनको जबरदस्ती बदला गया। कि देवालयों के भग्नावशेष को देख भरोसा छूट गया, देवालयों के भग्नावशेष को देख भरोसा छूट गया, अल्लाहू अकबर नारों से हिंदू घबरा के टूट गया। सब लगे छोड़ने धर्म, सभी का आस डिगा, विश्वास डिगा, वे लगे जोड़ने मजहब को, तलवार दिखा तलवार दिखा। सब लगे छोड़ने धर्म, सभी का आस डिगा, विश्वास डिगा, वे लगे जोड़ने मजहब को, तलवार दिखा तलवार दिखा। और तुर्कों की तलवारों से अब कोई नहीं बचेगा क्या? एक बार यूं लगा कि सारा भारत मुगल बनेगा क्या? एक बार यूं लगा कि सारा भारत मुगल बनेगा। दरअसल में मुगल सल्तनत की एक और खासियत थी कि वो जिस भी कंट्री में गए, जहां भी गए, अगर उन्होंने 30 साल 25 से 30 साल भी अगर उन्होंने वहां पर शासन किया तो वह देश पूरी तरह से इस्लामिक देश हो गया। भारत बचा रहा क्यों? क्योंकि बीच में कुछ हुआ। अब जो हुआ उसकी देखिए क्या हुआ, क्यों बचे हम? कि तुर्कों की तलवारों से अब कोई नहीं बचेगा क्या? एक बार यूं लगा कि सारा भारत मुगल बनेगा क्या? जब तक भारत की धरती पर मुगलों ने अंतिम बिंदु छुआ, तब तक दैवी चेतना लिए, तब तक दैवी चेतना लिए धरती पर तुलसी जन्म हुआ। कि फैला अंधियार मिटाने को बांदा का बाका वीर उठा, फैला अंधियार मिटाने को बांदा का बाका वीर उठा, कांध जनेऊ भाल त्रिपुंडी चोटी धारी धीर उठा, और डरी जरी हिंदू जनता को फिर से नया प्रकाश दिया। तुलसी ने रामचरित रच करके पुनः नया विश्वास दिया, तुलसी ने रामचरित रच करके पुनः नया विश्वास दिया। दरअसल में क्या बात, मेरे पास तो पहले भी रामायण था, रामचरित वाल्मीकि कृत, लेकिन वाल्मीकि कृत आम भाषा में नहीं था, इसलिए वो आम जनों तक उनकी पहुंच नहीं थी, वो खास लोगों के लिए था। तुलसी ने आम भाषा में आम लोगों के लिए राम को फिर से स्थापित किया, उनके आराध्य को उन तक पहुंचाया। कि सुने आगे कि मुगलों की बर्बरता से जब हार चुका था हिंदू मन, मुगलों की बर्बरता से जब हार चुका था हिंदू मन, तुलसी ने मानस लिख करके दे दिया उसे फिर से जीवन, तुलसी ने मानस लिख करके दे दिया उसे फिर से जीवन। और हिंदू जनमन हुंकार उठा, मानस आई हिंदू जनमन हुंकार उठा, मानस आई, मानो की जामवंत ने फिर हनुमत को पौरुष बतलाई, मानो की जामवंत ने फिर हनुमत को पौरुष बतलाई। कि जनता में विश्वास जगा, खोया अभिमान लौट आया, सब लोगों में चेतना जगी, उनका सम्मान लौट आया। और मानस प्रकाश यूं फैला कि सारा अंधियारा सिमट गया, मानस प्रकाश यूं फैला कि सारा अंधियारा सिमट गया, जिहाद जहां से निकला था वापस जा उसमें लिपट गया। आस्था जगी, विश्वास जगा, जन जन में राम उतर आए, और तुलसी की मानस पढ़ पढ़कर घर घर में राम उतर आए, घर घर में राम, तुलसी की मानस पढ़ पढ़कर घर घर में राम उतर आए। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि मानस ने जन जन के मन को फिर यों विचार से युक्त किया कि तन से वे भले गुलाम रहे पर मन से बिल्कुल मुक्त किया। मानसिक गुलामी की बेड़ी तुलसी ने आकर तोड़ दिया, मानसिक गुलामी की बेड़ी तुलसी ने आकर तोड़ दिया। गंगा से निकली धारा को फिर से गंगा में जोड़ दिया, गंगा से निकली धारा को फिर से गंगा में जोड़ दिया। कि तुलसी एक सनातन योद्धा, लड़े जो वेद विचारों से, तुलसी ने वह कर डाला जो हो न सका तलवारों से, तुलसी ने वह कर डाला जो हो न सका तलवारों से। कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का सर्वोत्तम हल दे दिया हमें, मुश्किल से मुश्किल प्रश्नों का सर्वोत्तम हल दे दिया हमें। हम फिर न कभी कमजोर पड़े ऐसा संबल दे दिया हमें, हम फिर न कभी कमजोर पड़े ऐसा संबल दे दिया हमें। कि अद्भुत तुलसी अद्भुत मानस और मानस का बिंदु बिंदु, तुलसी तुलसी मानस मानस और मानस का बिंदु बिंदु, एहसान मंद सत सत हिंदू कर रहा नमन सत सत हिंदू, कर रहा नमन सत सत हिंदू। बहुत धन्यवाद। क्या है जय सनातन धर्म की, क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम, जय श्री राम।
और तो ये था हमारा कि तुलसी और उनके रामचरितमानस जो हम समझते हैं, दरअसल में जहां कहीं भी हमें तकलीफ होती है, हम नहीं समझ पाते कि इस चौपाई का क्या लिटरल मीनिंग है, तो हमें उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि उसका अर्थ का बिल्कुल अनर्थ बिल्कुल। बताना चाहिए। जैसे सपोज हमें मेडिसिन में किसी चीज का अगर उपयोग नहीं पता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। हमें योग में किसी बिल्कुल चीज का कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा तो हम उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना। हमें अगर किसी आयत में कोई प्रॉब्लम है तो किसी मौलाना के पास जाएंगे ना समझने के लिए, या अपने से ही उसका और इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर डालेंगे। बिल्कुल। वैसे और ही कविता के तो वैसे भी, कविता के तो हर व्यक्ति अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करता है, अपनी बिल्कुल तरह से देखता है, लेकिन जिसने रचा है उसे, उसने किन परिस्थितियों में, किस मानसिकता में, किस देशकाल के अंतर्गत उसे रचा है, वो वही व्यक्ति जानता है। तो इसलिए हम अपने मन से उसके परिभाषाएं नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल है ना? और मैंने बहुत पहले लिखा था, मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं तुलसीदास जी के ऊपर एक गीत, उसके 2 पंक्तियां थी कि विषमता को दूर करने का स्तुत्य प्रयास, विषमता को दूर करने का स्तुत्य प्रयास, लोक समन्वय किया महान तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने तो जो लोक समन्वय किया है, किस तरह से एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा की जो स्थापना की है, उसमें इतनी चीजें हैं, वो किसी धर्म से ना जोड़े अगर, तो समस्त मानव जाति के कल्याण की बात है उसमें, हर व्यक्ति की बात है उसमें। बिल्कुल सही। पर उसे वही है कि समझने की आवश्यकता है उसको। समझते सब हैं, मैं देख रहा हूं कि समझ उनको भी है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसमें से उसका ऐसा बिल्कुल इंटरप्रिटेशन करते हैं जो उनके बिल्कुल एक राजनीतिक कैरियर को सूट करे। बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पात तुलसी की कला। तुलसी की क्या बात है, ऐसे सही तुलसी बात। ने। और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि सूर सूर तुलसी ससी उद्गण केशव दास। उद्गण तो केशव ऐसे थे तुलसी। तो एक तरीके से हम अपने कार्यक्रम के अंतिम समापन पे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और बिल्कुल। समय से शुरू हुआ था और 9:01 पे हम शुरू हो गए थे, और अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और आपने खत्म एक करने से उत्कर्ष पे पहले पहुंचा दिया है। खत्म करने से पहले हम लोग एक एक गीत, छोटा छोटा गीत आप दोनों से सुन लेते हैं। मुझे लगता है, मेरा सुझाव है कि जिस जगह पे ये पहुंच गया आज का कार्यक्रम, उसके बाद कोई और गीत या प्रेम की बात, वो सब बेमानी सी लगती है। चलिए तो बढ़िया मुझे है। लगता है कि हाँ, यहाँ पर ही ठीक है, समाप्त लेकिन करना अच्छा रहेगा, है ना? फिर हम लोग बढ़िया, मिलते थोड़ा रहेंगे, समय भी फिर किसी कार्यक्रम में मिलेंगे, और जरूर। समय हो गया है, समय भी बिल्कुल हो गया, हम 10 बज चुके हैं और हमारा जी कार्यक्रम 9 से 10 1 घंटे के अनुशासन को फॉलो भी करता है। तो जी अगर हम ये अनुशासन तोड़ेंगे तो हम समय ये फिर अपना अनुशासन तोड़ेगा, तो वो हम बिल्कुल पे भारी बिल्कुल, पड़ेगा। हाँ हाँ तो ठीक है, एक बार फिर से हम सबसे पहले तो कार्यक्रम को सफल होने के लिए सबसे जरूरी होते हैं हमारे दर्शक। तो हमारे बिल्कुल दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं अब तक एक भारी संख्या में, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारी टिप्पणियां लक्ष्मी भाभी के आ रहे हैं, तो अब उसको मैं पढ़ दूं। जय हो, बहुत ही सुंदर, तुलसी ने वह कर डाला, ठीक है, धन्यवाद, जो हो न सका तलवारों से, भारत माता की जय। तमाम टिप्पणियां आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोता जो हमसे जुड़े उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वादा करते हैं अगले शनिवार को शाम को 9 बजे फिर से हम एक नई टीम के साथ उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इधर हम डॉक्टर राखी कटियार मैडम का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैडम आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनी सुगंधा मैडम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ आप जुड़ी, इतनी सुंदर प्रस्तुति आपकी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्र जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रस्तुति दी और इस कार्यक्रम को पूर्ण किया, अपनी ऊंचाई पर पहुंचाया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विदा मांगता हूं। धन्यवाद। प्रणाम।